हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे 12th क्लास की बायोलॉजी कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने मादा जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र पढ़ लिया है। उसके बाद शुक्र जनन तंत्र, जो है शुक्राणु जनन की प्रोसेस भी पढ़ ली है। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आर्तव चक्र। ठीक है, तो आर्तव चक्र को हम लोग समझेंगे। पहली बात तो आर्तव चक्र की जो प्रक्रिया होती है आप जानते हैं, पहले एनसीईआरटी में लिखा है, मतलब 12 से 13 साल के बीच में होती है। पर देखो ये जो प्रोसेस होती है खान पान के अकॉर्डिंग डिपेंड रहती है, जैसा खान पीन होगा, क्योंकि आजकल का जो खान पीन है वो काफ़ी चेंजमेंट है। तो इसमें क्या होता है 10 साल में भी क्या होता है आपका जो आर्तव चक्र है, जो आपका मासिक धर्म है वो 10 साल भी अगर कह दिया जाए कि आ जाता है तो ये गलत नहीं है। किसी का जो मासिक धर्म होता है तो 6 से 7 दिन तक चलता है, किसी का होता है 3 से 4 दिन तक चलता है, किसी का 1 दिन। ठीक, तो ऐसे सबका क्या होता है, ये सब क्या होता है खान पीन पे जो होता है उस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं आर्तव चक्र जो प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें होता है कपि हैं, मनुष्य हैं, तो इनमें क्या होता है आर्तव चक्र चलता है। आर्तव चक्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें क्या होता है हर मंथली आर्तव चक्र क्या होता है आता है। फीमेल्स में क्या होता है आर्तव चक्र हर मंथ आता है, इसका कोई सीजन नहीं होता है स्त्रियों में और मनुष्यों में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आर्तव चक्र। देखिए, सभी स्त्रियां यौनारंभ के पश्चात प्रत्येक माह एक पूर्ण विकसित अंड अथवा डिंब को क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। देखो जब यौनारंभ चालू होता है, जब यौनारंभ चालू होता है, क्योंकि देखो आजकल का जो खान पीन है तो बहुत ही ज़्यादा वैसा है, तो इसमें क्या होता है 10 साल से भी किसी किसी को क्या होता है मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई अगर 10 साल हम कहते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहें तो यहाँ पे क्या 12 से 13 के बीच में आता है। पर जैसे ही यौनारंभ चालू होता है वैसे क्या होता है हर माह, ठीक, हर माह एक पूर्ण विकसित अंड अथवा जिसको कहेंगे डिंब, ठीक, अंड अथवा डिंब का क्या होता है उत्सर्जन करती हैं। क्या करती है उत्सर्जन करती हैं। स्त्री के शरीर में प्रत्येक माह होने वाली यह प्रक्रिया जो एक अंड का उत्सर्जन होता है, पूर्ण अंड का जो उत्सर्जन होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है मासिक धर्म कहलाती है। इसकी जो पूछा जाए तो 28 दिन पे ये होती है, चक्र चलता है। और इसका जो टाइमिंग होता है ये क्या होता है, देखो 6 से 7 दिन भी किसी का हो सकता है, 4 से 5 दिन भी किसी का हो सकता है। तो हर में क्या होता है बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होता है अलग अलग होता है, उनके खान पीन के अकॉर्डिंग क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, मासिक चक्र के दौरान अंडाशय जो ओवरी होती है, ओवरी के द्वारा एक डिंब उत्पादित होता है। डिंब का मतलब होता है अंडाणु। ठीक, अंडाणु यानी कि अंडा उत्पादित होता है जो विकसित होकर क्या करेगा वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, डिंब के द्वारा जब डिंब उत्पादित होगा तो क्या होगा वो विकसित होकर के कहाँ अंडवाहिनी जो फैलोपियन ट्यूब होती है के माध्यम से, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक क्या होगा ओवरी तक आता है। ठीक है, गर्भाशय तक आता है। गर्भाशय में डिंब पोषण होता है, गर्भाशय में क्या होता है डिंब का पोषण होता है, डिंब को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और निषेचन के लिए क्या होता है या विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है। इसी दौरान गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, जो सबसे 3 परतों से मिलकर के गर्भाशय बना होता है, जो सबसे आंतरिक परत होती है जो ऐसे करके बनी हुई होती है, क्या होती है वो मोटी हो जाती है। क्या होती है वो मोटी हो जाती है ताकि वह गर्भाशय के लिए जो गर्भावस्था के लिए क्या कर गर्भाशय को तैयार कर सके। जब अंडाशय जो होगा, जो डिंब होगा, जो अंडाणु होगा, ठीक है, जो अंडाणु होगा वो जब उत्पादित होगा, जब विकसित होगा तो क्या होगा जब वो विकसित होकर के अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आएगा गर्भाशय में आएगा, ओवरी में आएगा। गर्भाशय में जब आता है तो गर्भाशय क्या करता है डिंब का पोषण करना चालू कर देता है, क्योंकि गर्भाशय को ये लगता है कि हाँ अंडाणु आया है तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे शिशु बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करता है पूरी प्रोसेस को तैयार रखता है। ठीक, निषेचन विकसित होता है। इसी दौरान क्या होता है गर्भाशय की आंतरिक परत, जो आंतरिक परत होती है वो मोटी होने लगती है। ठीक है, मोटी होकर के क्या गर्भावस्था के लिए तैयार करने लगती है खुद को। ठीक है, गर्भाशय को तैयार करने लगती है। यदि इस दौरान क्या होता है स्पर्म से क्या होता है एग का अगर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है तो डिंब तथा गर्भाशय की आंतरिक परत दोनों क्या करती हैं गर्भाशय से अलग होकर के, ठीक है, अगर निषेचन हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है एम्ब्रियो बन जाता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की परत होती है वो क्या होगी एग से अलग होकर के क्या करेगी रुधिर का स्त्राव करने लगती है, यानी कि मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग जो ओवुलेशन होता है के पश्चात, ठीक है, मेल स्पर्म द्वारा अंड का निषेचन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर यानी कि अंडोत्सर्ग के पहले अंड का जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, स्पर्म के द्वारा क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गर्भाशय में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है यह भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में क्या होता है इसका विकास हो जाता है। ठीक है, विकास हो जाता है तथा शिशु का क्या होता है जन्म तक, जब तक शिशु का जन्म नहीं होता तब तक क्या होता है यह प्रोसेस जो है रुक जाती है। यही जो प्रोसेस होती है यह गर्भाधारण की स्टेज कहलाती है, यानी प्रेगनेंसी स्टेज कहलाती है।
अब हम लोग देखेंगे कि जो मासिक चक्र होता है, जो रजोधर्म होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स का क्या योगदान होता है, कौन कौन से हार्मोन्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, मासिक चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया क्या अंतःस्रावी तथा हार्मोन्स के द्वारा होती है। जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उसी के भैया जो हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी जो ग्रंथि उसी के द्वारा तो रिलीज होते हैं ना, कोई बाहर से आपको तो रिलीज होते नहीं है कि यहाँ से एक टपक रहा है, यहाँ से एक टपक रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंड्रोक्राइन सिस्टम जो होता है उसी के द्वारा ये हार्मोन्स क्या कहता है, रिलीज किए जाते हैं, ठीक। और हार्मोन्स के द्वारा क्या होती है, यह प्रक्रिया जो है नियंत्रित होती है। जैसे कि बढ़ जाती है तो नियंत्रण करने के लिए क्या हार्मोन्स को यह रिलीज करती है। पहला हार्मोन देखते हैं FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। इसका क्या वर्क होता है, यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि यानी कि जो मास्टर ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, कि गैनेडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित होता है, ठीक। वहीं पे ये बनाया जाता है। गैनेडोट्रोपिक जो होती हैं, गैनेडोट्रोपिक जो सेल्स होती हैं, गैनेडोट्रोपिक जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा इसका संश्लेषण होता है और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, ये स्रावित होता है, ठीक है। यह शरीर के विकास, यौवन परिपक्वता तथा प्रजनन आदि प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो FSH होता है तो यह शरीर के विकास, शरीर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और यौवन परिपक्वता यानी कि जो आपका यौनारंभ होती है उसमें परिपक्वता यानी कि जो होती है मेच्योरिटी आए उसको, तथा प्रजनन की प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है, यह क्या होता है, देखो यह हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि, ठीक, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, कि गैनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। यह भी जो होता है LH भी होता है, यह क्या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसकी जो गैनेडोट्रोपिक जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण किया जाता है। स्त्रियों में इस हार्मोन्स का अधिक स्राव, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्त्रियों में इस हार्मोन्स का स्राव जो होता है अंडाशय द्वारा, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है, तथा कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम जो बनता है के विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। अभी हम लोग NCERT का जब चार्ट देखेंगे तो उसमें कार्पस ल्यूटियम देखेंगे कहाँ बनी है, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो अंडाशय में स्थित, ठीक, कार्पस ल्यूटियम जो होती है वो अंडाशय में स्थित एक अस्थायी अंतःस्रावी क्या होती है, ग्रंथि होती है। कार्पस ल्यूटियम खुद क्या होती है, ग्रंथि होती है जो उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, अगर पूछा जाए कार्पस ल्यूटियम किसका स्राव करती है तो प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्राडियाल, ठीक, एस्ट्राडियाल जो होता है इनहिबिन जो होता है ए, तथा देखो ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियाल, इनहिबिन ए, तथा कम मात्रा में किसका, एस्ट्रोजन का स्राव करती है आपकी कार्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन देख सकते हैं क्या होता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन्स का अंडाशय के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। जो अंडाशय होता है, जो एग होता है, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ये हार्मोन्स स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं करके तथा मासिक चक्र को सामान्य बनाए रखकर प्रजनन अंगों को क्या करता है, विकसित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि स्तनों का विकास होता है, ठीक है, गुप्तांगों में बाल आता होता है, और मासिक चक्र को क्या करता है, मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसको सामान्य बनाए रख करके जो प्रजनन अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, विकसित करता है। देखिए, जो मादा प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि पहले हमने आपको बताया, जो मादा प्राइमेट्स होते हैं उनमें उनकी जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या मासिक चक्र जो होता है 28 से 29 दिन का माना गया है NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। NCERT कहती है 28 से 29 दिन का होता है। तो जो ये प्रवस्था होती है इसके देखो 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। पहले होती है रक्तस्रावी अवस्था, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, या क्या 0 से लेकर के 5 दिन की होती है। कितनी होती है, 0 से लेकर के 5 दिन की मानी गई है। और पुट्ट की प्रवस्था जिसको प्रचरोद भवन भी कहते हैं, या कितने, 5 से 4 दिन या 8 से 10 दिन का माना गया है, ठीक है। उसके बाद अंडोत्सर्ग की प्रवस्था, यह कितनी होती है, 14 से 16, ठीक है, 14 से 16 यानी कि देखो 14, 15, 16 यानी कि कितनी, 2 दिन की हुई, ठीक है, 2 दिन की होती है। स्रावी प्रवस्था 16 से 28 या 29 जिसको कहते हैं 11 से 15 डेज, ठीक है। देखो ये दो जो प्रवस्था है इनमें चेंजमेंट हो सकता है। कभी कभी पुट्ट की प्रवस्था जो होती है वो 1 या 2 महीने भी चल सकती है, ठीक है, 1 या 2 महीने भी चल सकती है। पर जो आपकी ये अंडोत्सर्ग की प्रवस्था है और स्रावी प्रवस्था ये एकदम फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब अगर अंडोत्सर्ग जो है 14 दिन पहले हुआ है, ठीक है, तो उसके देखो 14 या 16 को हो गया अंडोत्सर्ग, तो 14-16 के बाद एकदम क्या है, फिक्स्ड है कि आपका क्या होगा, स्रावी प्रवस्था आएगी, आपकी स्रावी प्रवस्था होगी। अगर अंडोत्सर्ग हुआ तो फिर उसके बाद स्रावी प्रवस्था आनी ही आनी है, फिक्स्ड है। अंडोत्सर्ग प्रवस्था ये नहीं कि वो महीना या 2 महीना चला करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडोत्सर्ग प्रवस्था क्या होती है, एकदम फिक्स्ड होती है। इतना एकदम क्लियर कर लीजिए।
देखिए अब हम लोग देखेंगे, ये हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो इसकी पिक जो है आपको बगल में शो हो जाएगी। अब देखिए होता क्या, जो आपका ब्रेन है वो क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो ब्रेन में क्या होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वहां से एक जो हार्मोन आया जिसको भी हमने पढ़ा था एफएसएच, ठीक, एफएसएच रिलीज होगा, ठीक है, एफएस रिलीज होगा, यहाँ तक सामान जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर उठेगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो होगा आपके जो प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक पे देखिए जो जोना इंटरना होती है, क्या होती है, जोना इंटरना की लेयर होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, द्वितीयक, जो गोल गोल दिख रहा है इसको कहेंगे द्वितीयक, ठीक है, क्या कहेंगे, द्वितीयक होता है पुटक। अब द्वितीयक पुटक क्या करेगा, अब द्वितीयक पुटक क्या करेगा, तो आपका जो होगा द्वितीयक पुटक जब होगा, प्राथमिक पुटक क्या करेगा, द्वितीयक पुटक का निर्माण करेगा, ठीक है, इसके अंदर द्वितीयक पुटक है, ठीक है, और जो प्राथमिक पुटक है ये जब द्वितीय पुटक का निर्माण करेगा तो देखिए जोना इंटरना की परत तो है, ठीक है, जोना इंटरना की परत तो है, पर जोना इंटरना की परत के ऊपर क्या, थीका इंटरना की एक और लेयर आ जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका द्वितीय पुटक। ये क्या बन जाएगा, जब थीका इंटरना की लेयर आएगी तब ये बन जाएगा द्वितीय पुटक। द्वितीय पुटक जो होगा वो तृतीय पुटक का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक, तृतीय पुटक का निर्माण करेगा। तृतीय पुटक क्या करता है, एस्ट्रोजन का स्त्रावण करता है, ठीक है, थीका इंटरना क्या करेगी, एस्ट्रोजन का यहाँ पे स्त्रावण करेगी। अब जो तृतीय पुटक है, ठीक है, तृतीय पुटक क्या होगा, ये ग्राफीय पुटक बनाएगा, तृतीय पुटक क्या होगा, ग्राफीय पुटक बनाएगा। इसमें देखिए आपका क्या होगा, अंदर द्वितीय पुटक होगा, द्वितीय पुटक के बाद आपकी जोना इंटरना होगी, जोना इंटरना के बाद आपकी थीका इंटरना होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, oocyte भी होगा, ठीक है, ये ग्राफीय पुटक बनेगा। यही ग्राफीय पुटक क्या फट जाएगा, ग्राफीय पुटक क्या होगा, फट जाएगा। जब फट जाएगा तो इसमें से द्वितीयक अंडाणु निकलेगा, उसकी जो होती है उसका जीवन 2 से 3 दिन का होता है, ठीक है, 2 से 3 दिन तक होता है। इससे क्या निकलेगी, कार्पस ल्यूटियम निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्पस ल्यूटियम निकलेगा। अब 2 से 3 दिन के अंदर अगर स्पर्म आ रहा है, ठीक है, स्पर्म आ रहा है तो क्या होगी, यह जो अवस्था होगी, ठीक है, अगर 2 से 3 दिन के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक, आ जा रहा है यहाँ पर, इतना समझ लिया। अब क्या अंडाशय हार्मोन्स कौन से फिर स्रावित होंगे, आपका जो होगा, देखो पहले एफएसएच क्या होगा, यहाँ से स्रावित जब होगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक, ऊपर उठेगा। फिर जब क्या ये द्वितीय जो आपका तृतीय पुटक है, जब एस्ट्रोजन का स्रावण करेगा तो यह एस्ट्रोजन क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, जब यह एस्ट्रोजन ऊपर उठ जाएगा तो आपका एफएसएच क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक, नीचे गिर जाएगा। और अंडाशय क्या होगा, जो आपकी अंडाशय जो है, तो क्या इसकी जो एंडोमेट्रियम की जो परत है उसको ऐसे बना रहा है, मोटा कर रहा है, मोटा कर रहा है, मोटा कर रहा है। पर जब इसने एस्ट्रोजन को स्रावित कर दिया तो क्या है, इसने दोनों परतों को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, ठीक, दोनों लेयरों को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। मतलब अब यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, गर्भधारण की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक, अगर गर्भधारण की प्रोसेस हो जाएगी, अगर क्या होगा, अगर 2 से 3 दिन के अंदर कार्पस ल्यूटियम के पास स्पर्म कहीं आ रहा है तो क्या होगी, ये जितनी है ये सारी प्रोसेस क्या, देखो ये गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, कार्पस ल्यूटियम इधर गिर जाएगा, ठीक, एंडोमेट्रियम क्या टूट करके क्या होगी, टूट करके क्या रक्त के माध्यम से बाहर निकलने लगी। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मासिक धर्म की कहलाती है, रजो धर्म की प्रोसेस कहलाती है। देखो आर्तव चक्र 0 से 5 दिन का होता है, ठीक, पुटक की प्रवस्था जो होती है 6 से 14 दिन की होती है, और ये कितना 2 दिन का होता है, 14 से 16 दिन का, 16 से 28 या 29 दिन का क्या होता है, आपका स्रावी प्रवस्था होती है। अगर अंडोत्सर्ग 14वें दिन हुआ है तो एकदम ये 2 स्टेज क्या होती है, एकदम फिक्स्ड होती है, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। आपको ये जो डायग्राम है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास जो है हमारी आर्तव चक्र की यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में निषेचन अंतररोपण की क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।